अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको एक मलिका और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाएंगे। दोस्तों, हजारों साल पहले जजीरा नुमा अरब में एक शहर था जिसका नाम था सबा, और यहाँ रहने वाले लोगों को कौम सबा कहा जाता था। हर तरफ फलों से लदे दरख्त और लहलहाती फसलें थी। ये कौम शिर्क और सूरज को मानने वाली थी। वहां का बादशाह शर्जील बिन मलिक था। बादशाह की वफात के बाद उसकी बेटी बिल्किस ने सबा का तख्त संभाला। बाज़ हिस्टोरियन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, लेकिन इस नजरिए का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। मलिका बिल्किस एक काबिल खातून थी जिसने 9 साल तक यमन पर बहुत शानदार हुकूमत की थी। यही वजह थी कि ये कौम बहुत ज्यादा अमीर थी। लेकिन ये वो वक्त था जब एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुक्मरानी और शान व शौकत मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई थी, जिन्हें तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत दुनिया के बहुत बड़े इलाके में थी, जिसका कैपिटल यरूशलेम शहर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी हुकूमत अता की गई थी। एक वाकया है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जिन, इंसान, जानवर और परिंदे सभी मौजूद थे, लेकिन उनका पसंदीदा परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। जब वो नजर ना आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो अपने गैर हाजिर होने की वजह का सही जवाब ना दे पाया तो उसे ज़िबाह कर दिया जाएगा। बातचीत चल ही रही थी कि तभी हुदहुद आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ थे? बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, जब मैं परवाज कर रहा था तो मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां लोग शिर्क में मुब्तला हैं, आग और सूरज की इबादत करते हैं। उनकी एक मलिका है जिसे वो बिल्किस कहते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर हुकूमत करती है। उसका तख्त कीमती हीरो जवाहरात से बना हुआ है और उसके पास तमाम शाही सामान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर तुम सच कहते हो तो मेरा ये खत यानी लेटर उस मलिका तक पहुंचा दो ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर उसका रद्द-ए-अमल सुनना और आकर मुझे बताना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर भेजा जो कि इस तरह था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। यह खत सुलेमान बिन दाऊद की ओर से मलिका सबा बिल्किस के नाम है। सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे और फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आ। ये खत मलिका सबा और उसकी कौम के लिए इस्लाम की दावत थी। हुदहुद ने ये खत लेकर मलिका की गोद में रख दिया। उस वक्त मलिका के दरबार में 300 के करीब वजीर बैठे थे। जब उसने ये खत पढ़ा तो वजीर गुस्से में आ गए और कहा, यह हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलिका बहुत समझदार थी। उसने कहा, यह खत से पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुदा का नबी है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं बादशाह सुलेमान को तोहफा भेज रही हूं। अगर वो इसे कबूल करते हैं तो वो बादशाह है और मैं उससे लड़ूंगी, लेकिन अगर वो तोहफा कबूल नहीं करेंगे फिर मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी बातचीत सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब कुछ बता दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के दाखिल होने वाले दरवाजे पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दो।
सड़क के दोनों तरफ सोने के अजीब और गरीब मखलूक खड़ी की जाए और तमाम वजीरों और बादशाहों के सरदारों की कुर्सियां सोने की हो और दरबार को हीरो जवाहरात से सजाया जाए। दूसरी तरफ मलिका बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजा। तोहफे में सोने की ईंटें, जेवरात, गुलाम, लौंडियां और मलिका का खत था। जब कासिद ये तमाम तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और वो दरबार के मुकाबले में अपने तोहफों को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के कासिद से कहा, क्या तुम मेरी दौलत से मदद करना चाहते हो? लेकिन देखो, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो इससे ज्यादा है। ये जो तोहफे मेरे लिए लाए हैं, ये आपके तोहफे आपको मुबारक हो। अब आप अपने तोहफे लेकर वापस चले जाएं और अपनी मलिका से कहो कि हमारा इंतजार करो, हम बड़ी फौज के साथ आपके पास आएंगे। जब ये खबर मलिका बिल्किस तक पहुंची तो उसने समझ लिया कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। चुनाचे उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी अताअत का इजहार करने का फैसला किया। जब ये पैगाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलिका का तख्त मेरे पास लेकर आएगा? तो एक देव जिन ने कहा, मैं इस दरबार के बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को आपकी अदालत में लाने की ताकत रखता हूं। मेरे पास इस काम की पूरी ताकत है और मैं काबिले एतमाद भी हूं। उस देव जिन का दावा सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर ने कहा, मैं पलक झपकते में उस तख्त को यहां पर हाजिर कर सकता हूं। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेर कर देखा तो मलिका सबा का तख्त वहां मौजूद पाया। आपने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फजल करम है कि वो मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा हूं या नाशुक्रा बंदा हूं। कुछ अरसे बाद मलिका सबा आपकी खिदमत में पहुंच गई। जब मलिका बिल्किस दरबार में हाजिर हुई तो उसको उसका तख्त दिखाया गया। उसने कहा कि ये मेरे तख्त के जैसा ही है। मलिका ने कहा, मुझे आपकी कुव्वत और ताकत का पहले ही इल्म हो चुका है, इसलिए फरमाबरदार होकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। अब तक मलिका ने आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का इजहार तो कर दिया था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का मकसद उसको अल्लाह का फरमाबरदार बनाना था। चुनाचे उन्होंने जिनों की मदद से एक शानदार शीश महल तामीर कराया जो अपनी चमक दमक और अर्श व सजावट में बेनजीर था। उसमें एक शानदार हौज था और हौज के साथ चमकीला फर्श था। ऐसे दिखाई देता था कि फर्श पर पानी बह रहा है। मलिका सबा से कहा गया कि वो यहां कयाम करे। मलिका को इसके लिए सहन से गुजरना पड़ा। वहां से गुजरते हुए मलिका ने ख्याल किया कि सहन में पानी है। उसने अपना लिबास पिंडली तक उठा दिया ताकि पानी में भीग ना जाए। फिर उन्हें बोला गया कि सहन में पानी नहीं है बल्कि ये तो हौज का अक्स है। फिर वो बहुत शर्मिंदा हुई और कहा, ऐ मेरे रब, मैं सूरज को सजदा करते हुए अपने ऊपर जुल्म करती रही और मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह की इताअत कबूल कर ली है। चुनाचे बिल्किस पर जाहिर हुआ कि जिस तरह उसने शीश के हौज को पानी की लहरों वाला तालाब समझ लिया, वैसे ही उसने और उसके लोगों ने सूरज की चमक को देखकर सूरज को खुदा और खालिक समझा। वो अपने गुनाह पर सख्त शर्मिंदा थी। बाद में मलिका सबा मुसलमान हो गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। आज की इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।